नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 19 जुलाई 2020। तो आज के लिए हम करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान नाम से अभियान किसने चलाया है? हु हैज कैंपेन अंडर द नेम ऑपरेशन मुस्कान? ऑप्शन है फर्स्ट त्रिपुरा, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल में ही आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 नाम से बाल श्रम को रोकने के लिए इसे आंध्र प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है, इसको अभी चालू किया है। बात है आंध्र प्रदेश सरकार की, तो इसने अभी हाल में ही कल मैंने आपको बताया था कि नए जिलों का गठन करने के लिए एक समिति बनाई थी और आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन बनाए गए हैं। ई क्रॉप नाम की फैसिलिटी भी आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए अभी चलाई थी। और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी आपकी है अमरावती। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर के पद पर कार्यरत है। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त है और आंध्र प्रदेश विधानसभा में टोटल 175 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप अभियान किसने शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च द हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र राज्य ने हेल्थ सर्विस देने के लिए ये हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप अभियान को शुरू किया है। और बात है महाराष्ट्र की, तो यहाँ की राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर हैं। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त है और महाराष्ट्र राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने मुफ्त बीमा देने की फैसिलिटी को शुरू किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यूनिसेफ के साथ किसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? तो हु हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ यूनिसेफ? ऑप्शन है फर्स्ट एसएपी, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी, थर्ड ऑप्शन है केवीआईसी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसएपी। तो अभी हाल में ही यूनिसेफ यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स जो कि इंडिया की ब्रांच है, उसने सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स जिसको हम शॉर्ट में शैप जो कि डेटा प्रोसेसिंग कंपनी है उसकी इंडिया ब्रांच ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है भारतीय युवाओं को कोरोना के बाद की कंडीशन में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये कॉन्ट्रैक्ट को किया है। अब बात है यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी 1946 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं हेनरीटा फोर। और बात है सैप इंडिया की, तो यह क्या एक जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनी है और इसको 1972 में बेन हीम ने बनाया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कोरोसियोर नाम से विश्व की सबसे कम कीमत की कोविड किट किसने बनाई है? तो हु हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड्स लोएस्ट प्राइस कोविड किट नेम्ड कोरोसियोर? ऑप्शन है फर्स्ट आईआईटी मुंबई, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 आईआईटी दिल्ली ने अभी हाल में ही सबसे कम कीमत की मतलब सबसे सस्ती कोविड की किट को बनाया है और इसका अनावरण अपने देश के एमएचआरडी मिनिस्टर मतलब मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डकार युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए टाल दिया गया है? तो हाउ लॉन्ग द यूथ ओलंपिक 2022 हैज बीन पोस्टपोन्ड? तो ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट 2024, सेकंड ऑप्शन है 2026, थर्ड ऑप्शन है 2028, फोर्थ ऑप्शन है 2030। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 2026 इनमें। तो अभी जो ये डकार या जिसको डेकार भी नाम बोला गया है, तो डेकार या डकार युवा ओलंपिक 2022 को अभी जो होना था 2022 में उनको 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। ऐसा पूरा आपको पता ही है कोरोना के कारण ऐसा किया गया है और इसको टालने की घोषणा आईओसी जिसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं द्वारा की गई थी। और बात है आईओसी की, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 मतलब 1894 में की गई थी और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाक और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
संस्कृति परिषद किस राज्य में गठित की जाएगी? इन विच स्टेट विल द कल्चरल काउंसिल बी फॉर्म्ड? ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़। तो अभी हाल में ही संस्कृति परिषद को छत्तीसगढ़ राज्य में गठित करने की शुरुआत की गई है। मतलब राज्य की जो अलग सांस्कृतिक समितियां वर्क कर रही थी, उनका एकीकरण कर कर इस परिषद को करने का गठन छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है और अपने राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने व प्रमोट करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया जा रहा है। और अभी छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ योजनाएं चल रही थी, जैसे आपकी पढ़ाई तुम्हारा द्वार योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है। साथ ही साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है। और बात है छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर के तौर पर अनुसुईया उइके जी कार्यरत हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हैं यहाँ पर जस्टिस PR रामचंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में टोटल 90 सीट्स हैं, मतलब 90 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लैंड के फुटबॉलर मार्कस रेशफोर्ड को मानद उपाधि किसने दी है? हु हैज गिवन द ऑनरली टाइटल टू इंग्लैंड फुटबॉलर मार्कस रेशफोर्ड? तो उसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, सेकंड ऑप्शन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है लग्जमबर्ग यूनिवर्सिटी, फोर्थ ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने अभी इन 22 वर्षीय फुटबॉलर को डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है और यह उपाधि इनको मतलब गरीबी के खिलाफ एक मुहिम चलाने के एवज में दी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किसने किया है? हु हैज ऑर्गेनाइज्ड स्वच्छता पखवाड़ा? ऑप्शन है फर्स्ट गोवा, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड हैदराबाद। अभी हैदराबाद राज्य में मतलब हैदराबाद राज्य नहीं है, हैदराबाद राजधानी है और ये तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने, जिसको हम INCOIS कहेंगे, ने इसको आयोजित किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 किसे मिला है? हु हैज रिसीव द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020? तो ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट शाहिदुल आलम स्वेतलाना प्रोकापिया, थर्ड सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद मोसेद डेपो वाला नेओमी, थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी दोनों। मतलब इन चारों को अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कारण मतलब इतनी आगहानी जैसी घटना, हिंसा जैसी और बहुत सारी धमकियां, मतलब इन परिस्थितियों में भी इन पत्रकारों ने कार्य किया और उनको इसी उद्देश्य से इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले बात है शाहिदुल आलम, ये क्या बांग्लादेश के हैं और जो आपके स्वेतलाना प्रोकापिएवा हैं ये आपके रूस के हैं और मोहम्मद मोसेद ये आपके ईरान के हैं और डेपो ओला नेओमी ये नाइजीरिया से हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। KBIC का पहला फुटवियर प्रशिक्षण सेंटर कहाँ खोला गया है? तो वेयर इज KBIC's फर्स्ट फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर ओपन? ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है आगरा, थर्ड ऑप्शन है भोपाल, फोर्थ ऑप्शन है इंदौर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिल्ली। तो अभी हाल में ही दिल्ली में KBIC, जिसको हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नाम से जानते हैं, ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण सेंटर खोला है और इसके जो चेयरमैन है वो है VK सक्सेना। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2020 कब मनाया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट 17 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 18 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 19 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 20 जुलाई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 17 जुलाई को न्याय के प्रति जागरूकता लाने के लिए और इस उद्देश्य के साथ इसको मनाया गया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द Tangems and ethno-linguistic study of the critically endangered
ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश बुक किसने लॉन्च की है? तो हु हैज लॉन्च द बुक द तंगेम्स एंड एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन है फर्स्ट अजय लांबा, सेकंड ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद, थर्ड ऑप्शन है पेमा खांडू, फोर्थ ऑप्शन है सर्वानंद सोनोवाल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड पेमा खांडू। आपको जैसे टाइटल से ही पता पड़ गया होगा, ये पेमा खांडू जी क्या है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल में ही इस बुक को लॉन्च किया है और ये क्या है, तनगम्स जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की, उसके बारे में लिखी गई पुस्तक है और उसको प्रोत्साहित मतलब जाति को प्रमोट करने के उद्देश्य से, प्रजाति को, तनगम प्रजाति को प्रमोट करने के उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका विमोचन अभी पेमा खांडू जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने किया है। और बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर और राज्यपाल हैं यहाँ पर BD मिश्रा। और अरुणाचल विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं और यहाँ के जो है न्यायाधीश हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, साइब हर अभियान किसने चलाया? हु हैज रन द साइब हर कैंपेन? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य ने अभी इस मतलब तेलंगाना राज्य की पुलिस ने इस अभियान को चलाया है। और बात है तेलंगाना की, तो यहाँ की राजधानी हैदराबाद और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। और तेलंगाना राज्य में मतलब 2 सदनीय व्यवस्था है और जिसमें विधानसभा में टोटल 119 सीट्स हैं और विधान परिषद में टोटल 46 सीटें हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पे जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान जी कार्यरत हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में नया वन्य जीव अभ्यारण्य बना है? तो विच स्टेट हैज ए न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। तो असम राज्य में जो वहाँ पे पहले से एक फॉरेस्ट था, जैसे पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको नोट कीजिएगा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो असम राज्य का था, अब उसको वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया है। और बात है असम की, तो यहाँ की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर के तौर पर जगदीश मुखी जी कार्यरत हैं। अजय लांबा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं और यहाँ की विधानसभा में टोटल 126 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रोशनी नाडार को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो रोशनी नाडार इज मेड द चेयरमैन ऑफ, ऑप्शन है फर्स्ट बजाज, सेकंड ऑप्शन है SCL टेक, थर्ड ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी, फोर्थ ऑप्शन है मित्तल ग्रुप। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड SCL टेक। तो SCL टेक का अभी ये मतलब देश की पहली महिला अमीर कहिए इनको, तो जो थी, और ये क्या है SCL के जो निर्माता हैं शिव नाडार, उनकी पुत्री हैं। तो अभी हाल में शिव नाडार जी के रिटायरमेंट लेने की वजह से इनको SCL टेक का मुख्य अध्यक्ष बना दिया गया है। और बात है SCL की, तो इसका मुख्यालय आपका नोएडा में है और इसके जो अभी प्रेजेंट में CEO हैं वो है आपके C विजय कुमार। और इस SCL ग्रुप को मतलब SCL टेक को निर्माण 11 अगस्त 1976 में शिव नाडार जी ने किया था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड USIBC 2020 किसे मिला है? तो हु हैज रिसीव द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड USIBC 2020? ऑप्शन है फर्स्ट जिम ताइकलेट, सेकंड ऑप्शन है N चंद्रशेखर, थर्ड ऑप्शन है AB दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड AB दोनों। मतलब अभी हाल में ही इन दोनों व्यक्तियों को जिम ताइकलेट और N चंद्रशेखर जी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड USIBC 2020 का दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उर्वरक वितरण प्रोग्राम किसने चलाया है? हु हैज रन द फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य ने उर्वरक वितरण प्रोग्राम को शुरू किया है। और बात है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर गोविंद माथुर जी कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश में भी 2 सदन की व्यवस्था है, मतलब विधानसभा में टोटल 404 सीट्स हैं और विधान परिषद में टोटल 100 सीट्स हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वल्लार
पद्म टर्मिनल देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ बनाया जाएगा? तो वल्लार पद्म टर्मिनल वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब बी बिल्ड? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन झारखंड, थर्ड ऑप्शन केरल, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड केरल। तो अभी हाल में ही केरल राज्य में वल्लार पद्म टर्मिनल हब को बनाने का घोषणा की गई है। और बात है केरल की, तो यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं यहाँ पर, और एस मणि कुमार मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। और टोटल 140 मतलब 140 सीटें केरल विधानसभा में हैं। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ गूगल ने किसके सहयोग से 10 मिलियन शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो विद हुज सपोर्ट गूगल हैज स्टार्टेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 10 मिलियन टीचर्स। ऑप्शन है फर्स्ट सीबीएसई, सेकंड ऑप्शन यूपीएससी, थर्ड ऑप्शन एसएससी, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, न्यू दिल्ली के सहयोग से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को गूगल ने शुरू किया है। और बात है सीबीएसई की, तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। और इसी के साथ एक फैक्ट है उसको भी नोट कीजिए कि अभी मध्य प्रदेश ने अपने कुल टोटल 6 जिलों में, जिनमें से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर, मतलब इन टोटल 6 जिलों में कोविड वार्ड बनाने की मंजूरी दी है। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आज की जो पीडीएफ फाइल है उसको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। और इसी के साथ आज के दिन आप लोगों के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।